नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे कि जो है हमारे देश में राष्ट्रपति ने लागू किए जो है कब्जा हटाने का कानून। मतलब कि हमारे देश में जो 12 साल का कब्जा कानून जो चल रहा था उस पर जो है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा एक नया कानून लाया गया है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा दावा जो है नहीं कर सकता। अब उसे जो है वहाँ से हटना पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति के द्वारा पूरे देश में अवैध कब्जा हटाने के लिए एक नया कानून जो है बनाया गया है, जिसका मकसद है कि सभी अवैध कब्जा, जितना भी अवैध कब्जा है, सभी को खत्म करना। इस नए कानून को जो है लागू कर दिया गया है। बहुत जल्द इसका जो है फ़ायदा सभी को मिलेगा। अगर यदि आप सभी के ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जैसे कि आपका वो संपत्ति पूर्वजों की संपत्ति है और किसी और ने जो है कब्जा कर लिया है, तो वह संपत्ति आप ही का रहेगा, फिर से वो वापस आपके पास मिल जाएगा। मतलब इस तरह का कानून जो है बना दिया गया है। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसका अधिकार जो है नहीं रहेगा जो अवैध रूप से कब्जा करके वहाँ पर बैठा हुआ है, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या किसी के निजी संपत्ति हो, जल्दी से उसको जो है खाली करना पड़ेगा। खास तौर पर 12 साल से अधिक कब्जे जो था इस कानून के दायरे में जो है आ सकते हैं। जैसे भूमाफियाओं को अवैध कब्जाधारियों से कड़ी चेतावनी जो है दे दिया गया। नए कानून में जो है क्या बात किया गया, मुख्य बातें हम सभी जानेंगे। यह कानून पूरे देश में अवैध कब्जा कानून के लिए समान रूप से लागू रहेगा। पुलिस और संबंधित अधिकारी यह कब्जा हटाने के लिए तत्काल जो है कार्रवाई कर सकेंगे। यानी कि आपके ज़मीन पर अगर यदि कोई भी व्यक्ति कब्जा कर लिया है, जबरन कब्जा कर लिया है, मान लीजिए उसके पास कोई भी जो है सबूत नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है, तो जो है आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। वहाँ से आपको सहायता मिलेगी। वह जो है आपको उसको जो है वहाँ से हटा करके वो ज़मीन आपको सुपुर्द कर देगा। मतलब आप जो है पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। यह जो है कानून बना दिया गया। 12 साल से अधिक समय तक कब्जा किए गए भूमि पर नए सिद्धांत लागू होंगे, जिससे कागजात ना होने पर भी जो है कब्जा हटाया जा सकेगा। मतलब कि आपका जो है कागजात अगर नहीं है, फिर भी जो है पूर्वजों की संपत्ति है, आपके ज़मीन पर अगर कोई भी व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उनसे जो है कागजात मांगा जाएगा और पूछा जाएगा कि आप जो है किस मकसद से इस ज़मीन पर काबिज हैं। क्या यह आपके पूर्वजों की संपत्ति है, क्या यह आपकी ज़मीन है, क्यों आप इसके ज़मीन पर जो है दावा बोले हुए हैं। इसलिए जो आप पुलिस का मदद लेके उसको वहां से हटा सकते हैं। यह कानून जो है अवैध कब्जाधारियों और भूमाफियाओं को जेल भेजने और जुर्माने का प्रावधान भी करता है। इसमें कुछ उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर साबित हो जाता है कि इन्होंने यहाँ पर इतने समय से कब्जा करके बैठा हुआ है। तो यानी कि वक्फ संपत्तियों और सरकारी जमीनों के अवैध कब्जे पर भी सख्ती रहेगी। यानी कि प्रशासनिक प्रभाव जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। जमीन और संपत्तियों पर कब्जा विवाद में तेजी से निपटारा जो है होगा। गरीबों की जमीन की जो है सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, यानी कि अवैध कब्जा को समाप्त किया जाएगा। अब जमीन से संबंधित कोई भी विवाद अगर यदि कोर्ट में आता है, तो वहां पे जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाएगा। इसका जो है एक नया प्रावधान ला दिया गया, एक नया कानून ला दिया गया है। अगर यदि आपकी प्रॉपर्टी में इस तरह का मामला है, आपके ज़मीन में, और तो जो है बहुत समय से चल रहा है और आपका जो है निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो आपसे भी जो है पुराने जजमेंट को भी लगा सकते हैं। इस तरह का मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी फैसला हो चुका है। उस जजमेंट को आप नेट कॉपी से डाउनलोड करें और उसे अपने केस में लगाएं, तो जो है उसमें आपको बहुत सारा मदद मिलने वाली है। यानी कि जिसका ज़मीन है उन्हीं का जो है सुपुर्द किया जाएगा। वो जजमेंट आप वहाँ पे लगा दीजिएगा, तो आपको जो बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है। राज्य सरकारों को इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा, ताकि जो है अवैध कब्जा को समाप्त हो सके और जो है न्याय जो है सुनिश्चित हो सके। इस कानून में अवैध कब्जा के मामलों में जो है बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है और इससे जो है जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान जो है थोड़ा तेजी से होगा, मतलब कि जल्दी से होगा। अधिक जानकारी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पुलिस के अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी जो है आप सभी ले सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के द्वारा जो भी आप पूछताछ कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी वकील साहब से भी जो है आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है, इतने समय से इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, उन्हें आप हटाना चाहते हैं, आपने हटाने का प्रयास किया लेकिन वो हटना नहीं चाह रहा है, तो आप जो है इसमें मदद ले सकते हैं, कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। यानी आप
आपका कब्जा वहाँ से हटा दिया जाएगा। कब्जा हटाने का जो है एक मुख्य रूप से उन मामलों पर लागू होगा जहाँ अवैध या प्रतिकूल कब्जा इलीगल और एडवाइज यानी कि एडवर्स पोजीशन किया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी ज़मीन, मकान, दुकान या तो कोई भी फ्लॉट वगैरह है, सरकारी संपत्ति या कानूनी मालिक की अनुमति के बिना, मतलब कि आपकी ज़मीन है, आपके बिना अनुमति के उस ज़मीन पर वो व्यक्ति काबिज है, तो उस पर जो है आप वहाँ पर केस कर सकते हैं। कानून का जो है सहायता आप ले सकते हैं। कानून कहाँ पर लागू होगा? तो निजी संपत्ति अगर किसी के बिना अनुमति के 12 साल से लगातार उसकी संपत्ति पर काबिज किया हुआ है और असली मालिक ने समय पर विरोध किया, तो जो है कानून के तहत केस के जरिए जो है उसे हटाया जा सकता है। मतलब कि 12 साल से अधिक समय तक वहाँ पर रह गया है और आप हटाने का प्रयास किए हैं तो उसे वहाँ से हटना पड़ेगा। मतलब कि यह कानून जो लाया गया है इसमें भी कुछ जो है पेंच फंसा दिया गया है कि कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से आपके ज़मीन पर 12 साल तक काबिज रह गया तो उसे आप नहीं हटा सकते। यह कानून यह बताने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप उसको वहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि वो आपके पूर्वजों की संपत्ति है। उस संपत्ति का पूरा डिटेल आपके पास है, खतियान वगैरह, केवाला वगैरह जो भी है, ज़मीन का कागजात आपके पास है, आपके पूर्वजों की संपत्ति है, तो सबसे पहले उसे अपने नाम पर आप ट्रांसफ़र करवाइए। भू राजस्व विभाग के द्वारा जो महाअभियान जो चलाया जा रहा है, इसके तहत जो सर्वे जो चल रहा है, इसके अभियान के तहत जो है आप सभी अपने पूर्वजों की संपत्ति को अपने नाम पर सबसे पहले ट्रांसफ़र करवाइए। जीवित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद उसे वहाँ से आप हटा सकते हैं। मतलब कि आपके पास जो है यह राइट रहेगा कि उसे हटाने के लिए कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने। राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जो कानून जो है लाया गया यानी कि पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया है। यह एक जो है एक स्टेट का नहीं है बल्कि पूरे भारत में जितना भी राज्य सभी पर जो है प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। उनकी संपत्ति में जो है कब्जा अगर नहीं हट रहा है तो पूरा देश के अंदर जो कानून चल रहा है वह एक ही कानून है। कानून कोई अलग नहीं होता है, हर एक राज्य का एक ही कानून होता है जो कि राष्ट्रपति महोदया के द्वारा लागू कर दिया गया। उस राज्य में अलग कानून नहीं लागू होगा, पूरे देश के अंदर यह कानून जो है लागू कर दिया गया। अगर यदि आपके संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति अवैध तरीका से कब्जा करके बैठा हुआ है, चाहे वो 12 साल के कानून को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि जो है 12 साल या 10 साल से अगर यदि वहाँ पर काबिज है तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती आपके ज़मीन पर कोई भी कब्जा करके नहीं बैठ सकता। हाँ, आपके अनुमति से वो चाहे तो जितना चाहे उतना समय तक वो वहाँ पे रह सकता है। 12 साल से अधिक समय तक रह गया तो जो आप उसे हटाने में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब कि केस वगैरह लड़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसे वहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर यदि आप सभी लगाते हैं तो जो है आपको वहाँ पे केस में थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा और वहाँ से आप जो है उसे हटा सकते हैं। अगर यदि आपको जो है आज के ज़माने के हिसाब से यदि वहाँ से कब्जा हटवाना है तो जो है आपके ज़मीन को किसी ने जो है कब्जा करके रखा हुआ है तो उसको जो है अगर हटवाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तुरंत जो है पुराने तरीके को आप भूल जाइए, मतलब नए तरीके से उसे आप हटा सकेंगे। पुराने तरीके से यदि आप हटाना चाहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए तरीके से यदि इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे पुराने तरीके से हटाने का प्रयास करते हैं तो आपका सारा पैसा जो है व्यर्थ जाएगा, मतलब कि आप उसे वहाँ से नहीं हटा पाएंगे। आपको नए तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा हटाने के लिए, जो हमने आपको वीडियो में बताया है कि कब्जा हटाने के लिए जो है आपको क्या करना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कब्जा का जो जजमेंट है जिसमें हटाया गया है उस जजमेंट को आपको लगाना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से और उसका कॉपी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला दिया जाता है वह एक तरह से कानून ही माना जाता है, मतलब कानून बन जाता है। अगर आप जो है इस ज़मीन पर, संपत्ति पर अगर यदि जो है साबित कर देंगे कि यह ज़मीन जो है मेरा है, उस आदमी जो जिन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ है तो वो उन्होंने जो है ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, आप जो उसे हटाने का प्रयास किए हैं तो उसे वहाँ से हटना पड़ेगा। BNS का जो एक कानून जो बनाया गया है, मतलब कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 और उपधारा 7 के तहत आपको थाने के अंदर जो है एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, यानी उसमें जो है लिखना पड़ेगा कि जो है आप उसे कब्जा हटाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ से हटना नहीं चाह रहा है। आपने उसे 12 साल से पहले भी जो है हटाने का प्रयास किया था लेकिन वो वहाँ से नहीं हटा, तब जाके जो है आपके काम वहाँ पे जो आप केस कीजिएगा, आपके केस पर जो है अमल किया जाएगा कि इन्होंने जो है कोशिश किया लेकिन वो वहाँ से नहीं हटा। तो क्या होगा कि उसे वहाँ से हटना पड़ेगा। उन्होंने जो है जो वहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ है उन्होंने गलत जानकारी देके उस ज़मीन पर बना हुआ है, उस संपत्ति पर उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है,
तो उनके पास अवैध तरीक़ा से पाया जाएगा और उसको जो है 10 साल तक का जेल जो है हो सकता है, 10 साल जेल और या तो 5 साल का जेल मतलब हो सकता है, और 5 लाख का जुर्माना भी उसको भरना पड़ सकता है ज़मीन के हिसाब से। यानी कि जो है उन्हें बहुत बड़ा जो है नुकसान होने वाला है। यह कानून जो देश में लागू किया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, यह कानून पूरे देश में पूरी तरीके से जो है सक्रिय हो चुका है। यहाँ पर जो है एडवर्स पोजीशन को लेकर, इस जजमेंट को लेकर आप जो है पुलिस के सामने जो है रख सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बोला गया है कि जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकता है अगर यदि उस व्यक्ति के पास उस जो है प्लॉट का रसीद वगैरह ज़मीन वगैरह है, तो उस ज़मीन को रसीद वगैरह वो कटा रहा है तो उस ज़मीन पर काबिज कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगर यदि कोई व्यक्ति जबरन जो है वहाँ पर काबिज होता है तो उन्हें जो है जेल और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। तो वहाँ पे कब्जा जो है नहीं माना जाएगा उनको, क्योंकि संपत्ति के मालिक के खिलाफ अगर जो है कब्जा करके 12 साल या 24 साल भी हो गया हो, फिर भी जो है आप उस ज़मीन पर काबिज नहीं रह सकते। मतलब कि आपको वहाँ से हटना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है और जो है आपको वहाँ पे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यानी कि जो है अन्य केस अगर डाल रहे हैं तो आपने जो है अनुमंडल अधिकारी को 164 के तहत कब्जा हटाने का एक आपको आवेदन वहाँ पे देना पड़ेगा, ये सभी लिख के, तब जाके जो है आप वहाँ से कब्जा हटा पाएंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जो कानून लाया गया है इसके तहत जो है आपके ज़मीन से कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा अगर यदि आप सभी जो है प्रयास करते हैं तो। और एसडीएम के पास जो है आप सभी को जाना, वहाँ पे धारा 164 के तहत कब्जा हटाने को जो है आप बात कर सकते हैं। कब्जा हटवाने के लिए एसडीएम के पास आप इस बात को वहाँ पे बोल सकते हैं, आवेदन में लगा सकते हैं। यह राष्ट्रपति के द्वारा एक नया जो है बीएनएस की धारा 111 और उपधारा 7 के तहत जो है नया धारा बनाया गया भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो है बताया गया। इस धारा को चेंज करके नया कानून जो है बना है, इसको लेकर के जो है मेरा एक और वीडियो बना हुआ है कब्जा हटाने का, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे जो है सारी जानकारी हमने डिटेल से आप सभी को बताया। दोस्तों अगर यदि आप सभी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। इस ज़मीन को जो है अपने माँ पापा या जो पूर्वजों के नाम से आपका ज़मीन है तो आप जो उसे अपने नाम पर जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं, मतलब जीवित व्यक्ति के नाम पर जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति काबिज है लेकिन वो ज़मीन जो है पूर्वजों की नाम से है तो उसे आप अपने नाम पर पहले ट्रांसफ़र कराइए, सब कुछ रसीद वगैरह कटाइए, तब जाकर के उसे हटाने का वहाँ से प्रयास आप सभी कर सकते हैं, वहाँ से हट जाएगा। मतलब आपका रेगुलर यदि रसीद वगैरह कट रहा है, वह ज़मीन आपके पूर्वजों का कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई जबरन घर वगैरह बना रहा है तो उसे आप वहाँ से हटा सकते हैं। यह कब्जा कानून जो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा लाया गया है खास तौर पर जो है मुकदमों को कम करने के लिए लाया गया। अभी के मामले में जो देखा जा रहा है अधिकतर जो है कोर्ट में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे पहुँच रहे हैं जो कि उनके ज़मीन पर, उनके घर के आसपास या तो खेत बहियार में ज़मीन है, कोई और व्यक्ति वहाँ पर जो है बाउंड्री वगैरह दे रहा है, कोई और व्यक्ति जो है घर का अगल बगल पड़ोसी लोग जो है उसमें बेकार में जो है कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और जो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके पास यदि बोला जाए कि कोई इस ज़मीन का यदि कागज़ है तो दिखाइए, तो फोर्जर कागज़ बना के वो लोग दिखा देता है, तो उसमें आपको जो है यही करना पड़ेगा, एसडीएम के पास आवेदन देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है वहाँ से कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा। और यह जो है केस ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से चलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूरे देश में लागू हो चुका है। कोर्ट के सामने आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लगा सकते हैं, इस तरह के केस में निकालिएगा, वहाँ से आपको गूगल से मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप उसे लगा सकते हैं कि जो है इस तरह के केस में पहले से ही एक जजमेंट जो है दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे ज़मीन पर काबिज नहीं हो सकता है, तो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।